बाजवा साहब, मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आपको याद नहीं है जब इमरान खान नकल उतार कर ये सब कुछ कहा करते थे जो मैंने कहा, और उसके बाद बाजवा साहब का मुतवक्के जवाब क्या आ सकता है? मैं चाहती हूँ कि जरा पहले आप ये देखिए। जनरल साहब, मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। दूर फटे मुंह लख दिलाना। जी तो जनाब, आपने देखा। अब की ताजा तरीन खबरों के अकॉर्डिंगली आपको ये बता दूं कि थोड़ी ही देर के बाद आप देखेंगे कि पीटीआई के तमाम कैंप्स जो इस वक्त वीरान पड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने तमाम फुटेजेस अपने पास जमा कर ली हैं ताकि वक्तन फवक्तन जो है वो मैं आपको सबूत के साथ चीजें दिखाऊं। इस वक्त मैं आपको बहुत सारे सबूत दिखाने जा रही हूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच जो है वो तैयार कर ली है। आज से ठीक 11 साल पहले जिस जगह छत के ऊपर खड़े होकर उन्होंने तकरीर की थी, आपको याद होगा जब उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की थी तो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में जो धांधली करने वाले लोग थे, इन्होंने बड़ा शोर मचाया था और इन्होंने कहा था कि जी उनको पहले कैसे पता चल गया, पहले वहां पे कुर्सियां कैसे लग गई। तो मैं आपको बता दूं कि इतने घंटों पहले अब वहां पर ऑलरेडी कुर्सियां मौजूद हैं। वही जगह तारीख दोबारा से दोहराएगी। आप इसे तारीख की सच्चाई कह लीजिए, आप इसे तारीख का सितम कह लीजिए कि वो इमरान खान जिन्होंने जो जो कुछ चाहा था अपने लिए, वही कुछ हुआ दूसरों के लिए, और जो जो कुछ चाहा था उन्होंने मुखालफीन के लिए, वही कुछ हुआ उनके लिए। इसी को कहते हैं कि वो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वो जो मेरी चाहत है। अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है जनाब। सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं जी, बहुत सारे जो पटवारी हैं ना वो भारी पड़ गए हैं यूथियों के ऊपर, क्योंकि आज इंतजार किया जा रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में यूथी जो है वो खामोशी के साथ निकलेंगे, लेकिन आज ये साबित कर दिया उन्होंने कि वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की एक पार्टी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया पे वो इमरान खान को शेरवानी पहनाकर वजीर आजम बना चुके हैं, अदरवाइज ना वो बाहर निकलते हैं। ये वो कौम है जो कभी भी 12 बजे के बाद जो है वो उठती है, 12 बजे से पहले उठ नहीं सकती है। एक पटवारी जिसकी प्यारी जानू जो है वो थी यूथिया, उसको भी उसने पटवारी में कन्वर्ट किया और उसे पूछा कि जानू, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम्हें शेर को वोट करना पड़ेगा। क्या कहा उसने, और फिर वीडियो बना के उसने पोस्ट किया, जरा ये देखिए। अच्छा एक मिनट मुझे समझ नहीं आई है, तुमने वोट किसको डालना है, दोबारा बताना। हेलो, शेर को। हाँ! जी तो जनाब, जानू के बाद हाजिर है दूल्हा मियां जो है वो बारात में जाने से पहले जो है वो मियां साहब को वोट डालने आए, और बहुत सारे वहां पे यूथिया इर्द गिर्द इकट्ठे हुए। उन्होंने सोचा शायद ये कहेगा कि मैं तो खान के लिए निकला हूं, लेकिन जब उसने शेर का नाम लिया तो वहां पर एक सो का समा हो गया। मैं चाहती हूँ कि आप ये दूल्हे मियां को भी देख लें। बात होता है, इतनी मोहब्बत वतनी तैयार होकर आए हैं, अभी जा रहे हैं अपनी बारात पे, किसको वोट डाल रहे हैं, किसकी मोहब्बत में आए हैं? जी हम शुरू से एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं और अभी भी हम सिर्फ शेर पर वोट लगाएंगे और शेर को जिताएंगे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ठीक अब से जब ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके फौरन बाद जो है आप देखेंगे कि यूथियों का रोना धोना शुरू हो जाएगा, जिसमें वो आपको ये कहेंगे कि हमारे लोग तो बड़ी तादाद में बाहर निकले थे, और वो आपसे कहेंगे कि जी हमारे लोग क्योंकि बड़ी तादाद में निकले थे उनको वोट कास्ट नहीं करने दिया गया, ये हो गया वो हो गया। कभी कहेंगे इंटरनेट की बंदिश हो गई, उस दौरान हमारे लोगों को मारा गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रोपेगेंडे के अंदर उन्होंने बहुत सारी फुटेजेस, जो पुरानी फुटेजेस है ना, उनको इकट्ठा करके, चाहे वो किसी और पार्टी की हो, उन्होंने आपको दिखा के गुमराह करना है। इसीलिए सबूत के तौर पे इस वक्त मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखाना चाहती हूं जो आप और मैं मिलकर देखते हैं, और आप देखते जाएं कि ये जो इस वक्त आप फुटेज देख रहे हैं ये पीटीआई का एक कैंप है जो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि जो पटवारी आंटियां हैं वो इतनी बड़ी तादाद में खवातीन निकली हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नून लीग के लिए खवातीन की इतनी बड़ी तादाद जो है वो बाहर निकल सकती है। बल्कि एक आंटी तो धमाल डाल रही थी, क्योंकि उनको अंदाजा था कि किस कर्ब और किस तकलीफ के साथ ये पिछले 5 साल गुजरे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छी और खूबसूरत एक मिसाल थी कि सियासत के अंदर जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस बहुत ही जरूरी है। चाहे आप किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे के लिए इज्जत जो है वो बहुत जरूरी है, एक दूसरे की एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो ओन चौधरी के हलके के अंदर पहुंचे, उनके साथ मरियम नवाज भी थी, उनके साथ जो उनके बेटे हैं जुनैद सफदर वो भी मौजूद थे, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बल्कि ओन चौधरी के लिए कैंपेन भी की। यहाँ पर एक और बात बता दूं कि ओन चौधरी का जो असल नाम है वो ओन सकलैन है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी हो रहे थे, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ओन चौधरी के ऊपर अभी 2 दिन पहले बड़ी तनकीद हो रही थी कि उन्होंने अपने इश्तिहार लगाए थे उसमें उन्होंने पीछे जो तस्वीर लगाई हुई थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लगाई हुई थी। लेकिन चाहे कुछ भी है, ओन चौधरी ने इससे पहले भी, आपको याद होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब
पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, तो इन्होंने जाके उनसे मुलाकात भी की थी। उस वक्त इनसे इनकी पार्टी के लोगों ने पूछा भी था कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा था कि मेरी उनके साथ एक वाबस्तगी है। तो ओन चौधरी को मेरे ख्याल से नून लीग में होना चाहिए था, लेकिन चलो अगर वो IPP में भी हैं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जाके इस चीज का सबूत दिया है कि अगर कोई दूसरी पार्टी का होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको गालियां देनी होती हैं। तो ओन चौधरी के लिए उन्होंने वहां जाकर कैंपेन की, फिर उसके बाद अता तारड़ के हलके में गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और वहां पर जो अता तारड़ हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा मैं आज आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक ऐसा बयान सुनवाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो क्लीन स्वीप ना मिले, हो सकता है उनको सिंपल मेजोरिटी ना मिले, हो सकता है ये मखलूत हुकूमत हो। उसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। क्या समझते हैं कि ये कोई मखलूत हुकूमत बनने जा रही है? आपके अपनी क्या असेसमेंट है? नहीं यार, मखलूत का नाम ना खुदा के वास्ते। सही एक पार्टी जो है उसको मेजोरिटी मिलना बहुत जरूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए, ताकि वो दूसरों पे उसका दारोमदार ना हो। पंजाब आएंगी, रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह फैसला होगा और ये पार्टी फैसला करेगी। आपकी ख्वाहिश क्या है? नहीं करता। कॉलेज के दिल की क्या सबसे ज्यादा मुश्किलात उन्होंने देखी? हम आईनी विटनेस में बतौर साथी। मरियम की बड़ी जद्दोजहद है, कोई शक नहीं है। मरियम ने बहुत अपना बुरे वक्त में पार्टी के लिए बहुत काम किया है। इसी तरह से पार्टी में शहबाज शरीफ साहब की बहुत खदमात हैं। इसी तरह से पार्टी में और भी बहुत सारे हमारे साथियों की खदमात हैं। जी, तो आपने सुना कि मियां साहब कह रहे हैं कि एक पार्टी को मेजोरिटी मिलनी चाहिए ताकि वो पार्टी कल को जो भी कामयाबी या नाकामी है उसकी अकेली जिम्मेदार हो। वो ये ना कहे कि जी मखलूत हुकूमत थी, हमें चांस नहीं मिला, यानी PDM वाली खिचड़ी जो है मियां साहब नहीं चाहते। इसके अलावा मैं आपको सियालकोट के कुछ मनाजिर दिखा रही हूँ। ये मनाजिर जो है शहाबपुरा के इलाके के हैं। सियालकोट में शहाबपुरा जो है वो वहाँ का कमर्शियल एरिया माना जाता है, वहाँ पे फैक्ट्रीज भी हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तहरीके इंसाफ के जो कैंप्स हैं वो बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको मैं एक और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर दिखा रही हूँ जहाँ पे पोलिंग कैंप्स आपको जो नजर आ रहे हैं PTI के। यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन पे 7500 जो है वोटर्स की तादाद है, रजिस्टर्ड हैं। और अभी तक ऐसे लग रहा है कि सोशल मीडिया का इनकलाब तो आ चुका है, लेकिन रियल में लोग जो हैं वो आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि शहबाज गिल का ये ट्वीट जरा देखें जिसमें आपको लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मैंने आपको कहा था ना कि ये PTI जो है ना ये बेसिकली सोशल मीडिया की जमात है। इन्होंने ये ट्वीट किया है जी 8-10 घंटे पहले और ऊपर लिखा कि KP के अंदर लंबी लाइनें माशाल्लाह, जबकि इसकी हकीकत ये है कि ये मैंने आपको जो ओरिजिनल तस्वीर है ये दिखा दी है और ये तस्वीर अप्रैल 2022 की है और पुरानी तस्वीर और पुराने क्लिप्स को PTI जो है इस्तेमाल कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि ना तो अब PTI रही है और ना PTI का कोई वजूद रहा है। मैं आपको परवेज इलाही साहब का एक इंटरव्यू दिखाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं इमरान खान को समझा के थक गया था कि अगर तुम शरीफों को compete करना चाहते हो तो फिर उनकी तरह काम भी करके दिखाओ, ये नहीं हो सकता कि तुम बैठे रहो। बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने KP का हाल किया था। क्या कहा था परवेज इलाही ने, जरा ये भी सुनिए। लेकिन अगर शरीफों की सियासत खत्म करनी है, इमरान खान साहब को ये मैंने बात कही थी, तो फिर आपको सियासी तौर पे काम करना पड़ेगा, आपको डिलीवर करना पड़ेगा, आपको इतना काम करना पड़ेगा कि इनकी सियासत आप खत्म कर दें। जी, तो जनाब आपने ये भी सुन लिया। इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी खबर बताती हूँ कि ये जनाब एक और ऑडियो कॉल लीक हुई है जिसमें ये अली रजा खान हाकवानी है जो अब्दुल गफ्फार के साथ फोन पे बात कर रहे हैं और किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि अगर आप लोग जीतोगे तो आपने क्या करना है, लेकिन अगर आप हारोगे तो आपने PTI के हक में क्या क्या कुछ करना है और किस तरह से आपने धांधली करनी है। ये जरा कॉल भी सुन लीजिए। ਜਿਹੜਾ अगर ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਨ ਹੋਇਆ जी ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ओरिजिनल ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀਕ ਹੋਇਆ जी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਸਾਹਿਬ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 45 ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ। गलत करांगा। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ। ठीक हो गया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਲਤ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਚੀ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੁੱਡੀ। हाँ बुझी, मैं अपना गलत कर देना। समझ आ गई? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਰ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ RO ਕੋਲ।
ਆਰੋ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਰਓ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 45 ਬਣਾਓਗੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ जी तो जनाब अली, आप लोगों ने कॉल भी सुन ली है और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूं कि मुझे इमरान खान का माजी के दरीचों से एक और क्लिप याद आता है जिसमें वो कहते थे ना, ओए तुम्हारा एसी उतरवा दूंगा ओए, और फिर जिस तरह से कहते थे पैसा वापस करो ओए, आज वही हालत इमरान खान की जेल के अंदर हो गई है। जरा ये भी क्लिप देखिए। आज सबको ये कहना चाहता हूँ कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी पैसा वापस कर दें, वो जेल से बाहर जा सकते हैं, पैसा वापस कर दें। और आसिफ जरदारी दूसरे जेल में है, जरदारी का भी मैं देख रहा हूँ, वो जेल में जाता है अस्पताल चला जाता है, सारा टाइम अस्पताल में गुजार लेता है। आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा ना एयर कंडीशन होगा। बड़ा अच्छा, ये क्लिप आपने देखा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त चैमगोइयां हो रही हैं और वो चैमगोइयां ये हैं कि इमरान खान से जेल में 2 ऐसे अशखास ने मुलाकात की है जिनका पीटीआई से कोई राब्ता वास्ता नहीं है, जिनमें से एक शख्स ऐसा है जिसका पीटीआई से राब्ता तो था लेकिन उसको एस्टैब्लिशमेंट का एक बंदा समझा जाता था। कयास किया जा रहा है कि शायद वो बंदा जो है वो आया था और वो जो 2 लोग आए थे उन्होंने आकर इमरान खान को इस चीज़ की ऑफर की है कि जनाब बताएं जी आगे कैसे चलना है, और दोबारा से बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और जेल में वो खास पैगाम लेकर गए हैं। जबकि मेरी इतलात के अकॉर्डिंगली अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हाफिज जी का डंडा जो है वो बाकमाल है। हाफिज जी का डंडा जब फिरता है तो वो किसी के साथ भी इस तरह की बार्गेनिंग या इस तरह की चीज़ें नहीं करता। ये वैसे भी तब होता है जब आप विन विन सिचुएशन में होते हैं। यूथियों ने इमरान खान का मुंह एक दफा फिर से काला कर दिया है, क्योंकि मैं कल ही कह रही थी कि आप लोग अपना अंगूठा काला कीजिए लेकिन पीटीआई को वोट डाल के अपना मुंह काला मत कीजिए। और इसके अंदर मेरी बहुत सारे लोगों से लड़ाई भी हुई है। मैंने देखा बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो जूम आईनी पैगामात दे रहे थे और वो कह रहे थे कि हम तो जी अपनी शूटिंग्स को छोड़कर जा रहे हैं जी, हम तो जाके वोट देंगे जी इमरान खान को। फिर मैंने देखा कि ये जो सैलून वाली आंटियां हैं, मैं ये देखें मेरे बालों का हाल देखें, मैंने बालों में ना थोड़ा सा वो करवाने थे, हाइलाइट्स करवाने थे। जब मैं पार्लर गई तो वो कहती है कि अगर आप इमरान खान को वोट डालेंगी तो 70% ऑफ मिलेगा, अदरवाइज हम आपको पूरे पैसे चार्ज करेंगे। तो मैंने उसको ना फिर ये दिखाया और मैं वापस आ गई और मैंने कहा जी सॉरी, माजरत है। तो उसने मुझे बड़ी ना बुरी बुरी बातें की। यानी ये ऐसे लोग हैं। अभी मेरी काम वाली मुझे बता रही थी, जिसका मैंने कल एक वीडियो डाला था, कि काम वाली को वो कह रही है कि मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मेरे पूरे खानदान के साथ चलो और चल के वोट डालो। उसको जबरदस्ती साथ लेकर गए, उसने जाके आगे शेर के ऊपर ठप्पा लगा दिया। तो बात ये है कि आप किसी को जबरदस्ती कायल नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं सकते। हर एक की अपनी मर्जी है, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे। लेकिन जैसे ये लोग देखते हैं कि कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, फौरन उसके साथ गालम गलोच शुरू कर देते हैं। तो ये गालम गलोच जो है अब खत्म होनी चाहिए। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि अभी रात के टाइम जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच आने वाली है और उसके बाद बहुत सारे यूथियों को गशी के दौरे आने वाले हैं। कई लोग सरफ पी लेंगे। अयाज अमीर और समी इब्राहिम और सदीक जान लल्ली और इमरान रियाज खान और इन तमाम समेत जो लोग हैं, हो सकता है ये इज्तमाई एक खुदकुशी कर लें और ये खुदकुशी जो है ये सरफ पीकर आज की रात बड़ी कातिल है हो, आज की रात बड़ी जालिम है, आज की रात कटेगी कैसे वाली सिचुएशन होने वाली है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अब तक की तमाम मालूमात आपकी खिदमत में हाजिर कर दी हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बताइएगा कि आज आप जब वोट डालने के लिए गए तो आपने बाहर क्या क्या सिचुएशंस देखी हैं, जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सुना है। आइए कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।